हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से, वो भी क्लास 10th का। हमने आपको पिछले वीडियो में अगर कहें तो 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपको बता दिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 6 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज 5.3। तो आप लोग बने रहें और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, और जहां पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चंस नंबर 6 से। तो क्वेश्चंस नंबर 6 में अगर देखें बच्चों तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 and 350 respectively. If the common differences is 9, so how many terms are there and what is their sum? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन दिया गया सबसे पहले हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। लिखा हुआ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए गिवन लिखिए, आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया जो फर्स्ट टर्म है। अब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ आपका, अच्छा जो पहला पोजीशन होता है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 17। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 17 एंड बोला लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों आपके पास 350 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा आप लास्ट टर्म को बच्चों आप ये ए एंथ टर्म के हिसाब से भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू एल के टर्म से भी बोल सकते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स। अगर हाउ मेनी टर्म्स की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपसे पूछा जा रहा है एन का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करते हैं किसको बात करते हैं, एन। तो मुझे क्या निकालना होगा, एन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे nth टर्म वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तब हमको पूछ रहा है आपको सम भी निकालना है। तो नाउ अगर हम यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला अगर यूज कर ले बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 और d। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट टर्म या nth टर्म की अगर बात करें इसको बोल सकते हैं जो दिया गया 350 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको 17 प्लस n, यही तो निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9। अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 17 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9n माइनस 9, और ये हो जाएगा 350। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 350 और 17 माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9n अब प्लस में 8। अब इस तरफ लेके आते हैं 350 और ये प्लस में चला गया क्योंकि प्लस 17 है और ये माइनस 9 है। जब इस तरफ लेके आ जाएंगे 8 को तो हो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 9n। अब इसको माइनस किया जाए तो 342 आई थिंक बचना चाहिए। अब बाय में हो जाएगा 9। अब चेक करते हैं क्या ये मुझे 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, चेक करना पड़ेगा 342 किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब कितने से डिवाइड हो रहा है। 9 3 जा हो जाएगा 27 बच्चों, और 7 में से 7 यहाँ पे चला जाएगा, 40 में से 7 और 2 और 9 8, यस कैंसिल आउट हो जा रहा है और 38 आ जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा आपका वो हो जाएगा 38, क्योंकि क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा हुआ था आपका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म को ही हम लोग जो है ना nth टर्म वाले फॉर्मूला के हिसाब से बात करते हैं, वो दिया गया था, हमने इस पे वैल्यू पुट कर लिया, आ गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज देयर सम, अब मुझे इसका सम पता करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम सम पता करते हैं। यहाँ पे कितने का सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना निकला है 38, मुझे सम से निकालना पड़ेगा 38 का निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस में n माइनस 1, और हो जाएगा ये d, है ना फॉर्मूला। अब S38 की बात करें तो 38 टर्म्स के लिए हम लोग को निकालना है। तो 38 टर्म के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे n के जगह पे क्या यूज करेंगे 38, 38/2, 2 टाइम्स a। तो देखिए a का वैल्यू कितना है आपके पास 17, तो यहाँ पे आप रखो 17,
प्लस एन, एन कितना मैंने निकाला है 38, क्योंकि एन की जगह आप 38 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 38 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंसेस आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, और जो कि वो दिया हुआ है 9। चलिए S38 मतलब यहाँ पे सम निकालने हैं 38 को, तो इसको कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9। 9 यहाँ पर होगा 17 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 34 प्लस, अब 38 माइनस 1 तो हो जाएगा 37, तो 37 इंटू हो जाएगा 9। अब ये तो थोड़ा कैलकुलेशंस आ गया, तो कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा, तो सम निकालने 38 का, तो 9 तो रहेगा बच्चों। अब यहाँ पे 34 प्लस, तो पहले तो 37 से मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 37 को 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 मतलब 6 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें 9 3 27 27 अगर करते हैं तो 33, तो 3 ठीक है, तो 333। अब मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें से 34 को अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों 763। इसका मतलब हो जाएगा अब 9 टाइम्स को मुझे क्या करना, 367 से मल्टीप्लाई कर, तो 9 7 63 लगभग में आपको जो है ना लास्ट में करना पड़ेगा 3, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 जो यहाँ पे 63, ठीक है बच्चों। फिर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 7 63, यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6। तो देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर लिए, ये रहा आपका S38, ये S है, S38 का सम 38 का वैल्यू 6973। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग को सारे चीज दिया ही हुआ था। चलिए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं सर कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो हम आपके लिए जो है अलग तरीके से या फिर से दोबारा क्वेश्चंस हम आपको बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन सबके लिए कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो फाइंड करना है मुझे S22 टर्म का सम, ठीक है ना, ऑफ AP इन विच, यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ D, तो कॉमन डिफरेंसेस दे रखा है आपको 7, एंड लिखा हुआ है 22 टर्म, मतलब nth टर्म वाला, सम नहीं, मतलब ये दिया हुआ है nth ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन ये कितना दिया हुआ है, A22 टर्म का जो वैल्यू है बच्चों वो दे दिया आपको 149। नाउ अच्छा ये फाइंड करना ही था, पता चल ही गया, पहले ही मैंने लिख दिया। अब इस पे अगर हम लोग बच्चों अगर यूज करें nth टर्म वाला फॉर्मूला, जो कि इस प्रकार से फॉर्मूला आपका होगा। अब nth जो कि बोला है कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का दिया हुआ है, तो A22 इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे, A तो मालूम है नहीं तो A निकालना पड़ेगा, और n के जगह पे क्या है, n के जगह पे क्या नजर आ रहा है 22, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है बच्चों तो 7, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है A22 टर्म की अगर बात करें, मतलब 22 टर्म का जो वैल्यू नजर आ रहा है वो है 149, तो आप इसके जगह पे लिख दो 149 इक्वल्स टू, ये तो मालूम करना है, प्लस 22 में से 1 गया तो हो जाएगा बच्चों 11, और 11 का सॉरी 11 नहीं 21, तो 22 में से अगर माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा 7, तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 7, और ये हो जाएगा 7 1 7 और 7 2 14, यस 147। नाउ 149 माइनस 147 इक्वल्स टू A, तो कॉमन डिफरेंसेस नहीं बच्चों, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 2। अब फर्स्ट टर्म अगर निकल के आ चुका है 2, तो मुझे पता करना है यहाँ पे S22 का, तो चलिए हम लोग अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से निकल के आते हैं। तब सम का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो एस एन इक्वल्स टू, बार बार हम रिपीट करके क्वेश्चंस में आपको हम फॉर्मूला दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो।
आप देखिए बच्चों, आपके पास है ना ए तो निकल चुका है, ठीक है ना। आपके पास कॉमन डिफरेंसेस भी मिल चुका है, ए मिल चुका है, फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन डिफरेंसेस मिल चुका है, और आपको अब साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जो 22 टर्म का सम कितना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे n के जगह पे मतलब हुआ 22 टर्म का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा S22 मतलब सम, और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों, आप क्या लिखोगे n की जगह आप कितना लिखिएगा 22/2, उसका 2 इंटू ए, तो ए तो अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2, तो 2 रखिए, प्लस एन कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 -1, और डी 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 कॉमन डिफरेंसेस आपके पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7, तो चलिए हम 7 लिख देते हैं, और S22 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए बच्चों, हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4, और यहाँ पे 22 को अगर 1 से माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा 21, और 21 को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 21 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, तो वैसे तो यहाँ से तो दिखाई हुआ था S22 इक्वल्स टू 11, 4 प्लस 7 147, अब चला जाए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 147 प्लस 4 तो 151, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 थोड़ा स्टेप बढ़ गया, लेकिन आप लोग खुद से समझ सकते हैं, 151, तो S22 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, तो 151 इंटू 1 तो 151, फिर 151, आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से नजर आ जाए 1661, आप चेक कर लेना बच्चों, जो S20 का सम इतना ही आएगा, आई होप। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, जो S22 मतलब निकालने हैं, कॉमन डिफरेंसेस आपको दिया ही गया था, और nth टर्म का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था 22 के हिसाब से, इस हिसाब से मैंने पहले आपको फर्स्ट टर्म निकाल के दिखा दिया, और बाकी जो सम के फॉर्मूले होते हैं उसमें ए डी का और S22 का निकालना ही था, सीधा सीधा हमने वैल्यू पुट कर लिया। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, बस देखिए आप जो जो गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, आप पहले उसको लिखना सीखें, जो क्या क्या क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ, और जैसे मान लीजिए जो चीजें आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सम निकालना है 51 टर्म्स का क्या होगा, ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज इतना। तो आपके पास प्यारे बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे गिवन, क्या दिया हुआ है, हुज सेकेंड टर्म। तो आप देखो बच्चों, आप सेकेंड टर्म ऐसे लिखा हुआ, सेकेंड टर्म ऐसे लिखा हुआ नहीं, ऐसे लिखाता है, तो सेकेंड टर्म ऐसे हुआ, और सेकेंड टर्म का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है 14, जो पहला जगह पे लिखा हुआ रहता है ना वो पहला ही वैल्यू होता है, तो सेकेंड टर्म का लिखा हुआ वैल्यू तो 14, तो आप इक्वल टू में लिखिएगा 14, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने आपको सिखा दिया है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, अब यहाँ पे सेकंड टर्म लिखा होता है, आप एक घटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस डी, एक घट जाएगा, आपको पता ही है n की जगह 2 अगर रखिएगा तो 2 - 1 कीजिएगा तो उस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया इक्वल्स टू 14, आप बच्चों इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड आगे क्या बोला गया, एंड थर्ड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स दिया हुआ बच्चों, थर्ड टर्म्स की बात करें, जो थर्ड टर्म्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18, तो आप यहाँ पर रखो 18। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, एक घट जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है फर्स्ट a प्लस डी इक्वल्स टू 14, सेकेंड टर्म लिखा हुआ है a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा।
अब ये -2d में से एक डी चला जाएगा, तो अब ये इसका टर्म्स क्या समझा जाएगा बच्चों, माइनस में। तो -2d में से एक डी चला जाएगा तो बचेगा -d, और यहाँ भी -18 में से 14 चला गया तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा 14, सॉरी 14 नहीं 4 सिर्फ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। तो माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए बच्चों, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से मुझे निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे स्प्लिट करके थोड़ा सा इस तरफ लेके चलते हैं, और यहीं पे मैं बना देता हूं फर्स्ट टर्म का वैल्यू। नाउ पुट d equals to 4 in इक्वेशन फर्स्ट। चलिए d का वैल्यू जो मैंने 4 निकाला है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म पे रख देता हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन पे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा 14। मुझे फर्स्ट टर्म निकालना ही, मतलब मुझे a निकालना है, d मैंने निकाल रखा है, तो 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 14 और a इक्वल्स टू 14 और -4। फर्स्ट टर्म जो निकल कर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 10। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए बच्चों, आपके पास हम कॉमन डिफरेंसेस भी निकाल दिए और फर्स्ट टर्म भी निकाल दिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, जब सब कुछ निकल ही चुका है और एंड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो 51 टर्म का आप मुझे सम निकाल के दिखा दो। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, तो चलिए सम निकालते हैं। अब सम निकालने के लिए आपको S51 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला गया है, तो बोला जा रहा है बच्चों 51 टर्म का। तो चलिए हम 51 टर्म कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने फॉर्मूला आपको बहुत बार दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज करूँ n/2, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 51/2। उसके बाद 2a, तो a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है 10, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर होता है n की जगह क्या लिखाएगा 51, तो 51 -1, और कॉमन डिफरेंसेस कितना है बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे निकाल के दिया था 4, तो यहाँ पे लिखिए बच्चों 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे S51 का तो वैल्यू निकालना ही है, तो 51/2 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 20, प्लस 51 -1 तो हो जाएगा 50 × 4। ठीक है, अब ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, क्योंकि ये डेसिमल में चला जाएगा, तो फिलहाल के लिए तो इस तरीके से लिख पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, 20 तो 20 ही रहेगा, अब प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों तो हो जाएगा 200। ठीक ना, अब यहाँ पे 51/2 इंटू कर लेते हैं ब्रैकेट के लिए, इसको अगर जोड़ लेते हैं तो 200 हो जाएगा 20। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर लेता हूँ तो हो जाएगा 110। तो प्यारे बच्चों, आप 51 को आप 110 के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो आप देखेंगे 100% आपका आंसर आ जाएगा, अगर मेरा कॉमन डिफरेंसेस और मेरा फर्स्ट टर्म और कैलकुलेशन अगर सही हुआ तो चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए 51 को हम सीधा 11 से कर लेते हैं, बाकी जीरो लगा देंगे तो 1, और उसके बाद यहाँ भी कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो 561 और एक जीरो बैठा देने हैं, लगा देने हैं, तो 561 और एक जीरो बढ़ा देंगे। तो बच्चों आपका आंसर होगा सम ऑफ 51 टर्म्स जो निकालने के लिए बोला गया था, यही होगा। ये रहा आपका आंसर, यही प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। बस आपको गिवन जो दिया गया है ना, उसको आप एक तरीके से कहते हैं पिन आउट करना है, जहाँ क्या क्या गिवन दिया हुआ है, और उस गिवन को पहले लिख लो, और बस वही आपको एन टर्म वाले हिसाब से, सम वाले फॉर्मूला के हिसाब से, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला के हिसाब से आपको ए डी और एन ये डिसाइड अगर हो गया तब तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग में अगर यूं कहें तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो आपके पास जो दिया हुआ है वो गिवन ये है, सम 7 टर्म का जो सम दिया हुआ बच्चों वो दिया हुआ है आपका if the sum of first 7 term of an AP is 49, इस मतलब इक्वल टू ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब दूसरी तरफ दिया हुआ है and that 17th term is 17th term, मतलब ये कुछ इस तरीके से and that
ऑफ 17th टर्म, मतलब यहाँ पे एस 17th टर्म दे रखा है बच्चों, ये भी उस तरीके से एंड। अच्छा, इसको अगर पहले हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, एस 7 लिखा हुआ है, अगर आपको सम का फॉर्मूला पता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे n/2, तो n/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2, उसके बाद 2 टाइम्स a, ये तो a है नहीं, प्लस n की जगह पे हो जाएगा 7 - 1, d तो है नहीं, d का d रह जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से, और आपको पता ही है इसके इक्वल टू में क्या लिखा हुआ 49। इसको थोड़ा सिंपलिस्ट कर लेते हैं बच्चों, 7/2, उसके बाद ये 2a, 7 - 1 गया तो कितना बचेगा 6d हो जाएगा, और इक्वल्स टू 49। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नहीं तो एक आपके पास उपाय ये है बच्चों, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। कैसे? 7/2 इंटू, देखिए 2 इसमें है और 6 इसमें, अगर 2 में यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3d बचेगा ना, 2 कॉमन निकालने के बाद, इक्वल्स टू 49। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे दो काम होने वाला है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप और चल दूं यहाँ पे, 7, अब उसके बाद आपके पास क्या बाकी है a प्लस 3d, और उसके बाद यहाँ पे 49। हम यहाँ पे चाहते हैं तो पहले ही कटा देते, अब यहाँ पे क्या होगा 7 है, तो इस 7 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर आप डिवाइड करोगे तो 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जब 49 यहाँ हो जाएगा 7। इसका मतलब ये हो बच्चों a प्लस 3d इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो बोला गया था 7 टर्म के सम इतना दिया हुआ, इससे मैंने एक इक्वेशन निकाले फर्स्ट टर्म में, इससे मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया। अब थोड़ा सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड में भी वही लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S7 का टर्म दिया हुआ था, S7 का जो वैल्यू दिया था वो था 49, तो इससे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 17 टर्म्स का, यहाँ पे S17 एंड करके अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो एंड S17th टर्म का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 289। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं जैसे इक्वेशन मैंने लिखा है, एस एन सम का फॉर्मूला n/2, तो n के जगह पर आप क्या लिखोगे बच्चों 17/2, उसके बाद 2 टाइम्स a प्लस n के जगह फिर से आ जाएगा 17 - 1, और d के जगह पर d ही रहेगा क्योंकि नहीं दिया हुआ, और टोटल इसका दिया हुआ 289। अब यहाँ पे बच्चों 17/2, 2 टाइम्स a प्लस यहाँ पे 17 - 1 कितना हो जाएगा 16। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मुझे आप लोगों को समझाना है, इसी वजह से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 17/2 अगर मैं यहाँ पे फिर से अगेन 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा बच्चों यहाँ पे a प्लस में 8d, और यहाँ पे हो जाएगा 289। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक स्टेप और चलें, यूं कहें जैसे इस तरीके से यहाँ पे 7 था तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 289 जो है ना वो 17 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 17 से 289 कैंसिल करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 17। देयरफॉर आपके पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ये रहा बच्चों आपका सेकेंड इक्वेशन। ये जो रहेगा बच्चों ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे a और d निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी के ठीक नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ। नाउ यहाँ से लिखते हैं, नाउ देखिए आपको फर्स्ट हुआ, पहले मैंने ये सॉल्व किया, अब ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ध्यान दें, पहले आप उस पर ध्यान देंगे फिर इधर वाला ध्यान देंगे, और यहां से हम निकाल रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं यहाँ पे आप क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 है ना।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ एलिमिनेशन के हिसाब से, तो वैसे इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो प्लस वाला माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो अगर ये ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बन चुका है बच्चों, तो ये अब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करो, माइनस 8d में से 3d अगर चला गया तो बचेगा माइनस 5d इक्वल टू माइनस 17 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा बच्चा माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल और d निकालना है तो 10 अपॉन आप यहाँ पर कर दो 5 कैंसिल आउट तो 2, तो d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों आपके पास 2 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब d का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 निकाल लिया, मुझे फर्स्ट टाइम निकालना है। नाउ पुट d equals to 2 in equations फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशंस पे पुट कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, वो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। मुझे फर्स्ट टर्म निकालना, अच्छा सेकंड इक्वेशन भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आप फर्स्ट टर्म पे हमेशा रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सेकंड पे भी रखोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू डी मैंने निकाला है यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 7। तो बच्चों यहाँ पे 7 माइनस 6 करने के बाद आपका फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस भी निकाल लिए, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिए। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बोला गया था मुझे nth टर्म का वैल्यू पता करें। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं इसका सम फाइंड कर लेता हूँ। चलिए एक यहाँ पे स्प्लिट आउट हो जाएगा। अब इसका सम अगर निकाले थे बच्चों, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको इस बार लिख के दिखाना पड़ेगा, एस एन एन बाई 2, उसके बाद 2 टाइम्स ए प्लस में आपको हो जाएगा n माइनस 1 और d, इस तरीके से आप लिखते हो। इस बार n कितना है ये नहीं पूछ रहा है, आना निकालने के बस पूछ रहा है यहाँ पे कितना है, अगर दिया रहे तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट सम निकालना है n टर्म के हिसाब से, तो ये n ही रहेगा और n के जगह पे यहाँ भी n ही रहने वाला है। 2a, a के जगह पे आपका मैंने यहाँ पे 1 निकाला है तो 1 रखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे n ही रहेगा, यहाँ पे आपका n ही रहेगा, माइनस 1 और d कितना मैंने निकाला 2, तो आप ये 2 रखो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख लेते हैं एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा माइनस 2। आप देखें बच्चों यहाँ पे आपका क्या निकल कर आ रहा है, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, उसके बाद आपके पास ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा यहाँ पे 2n। अच्छा थोड़ा सा इसको अगर ऐसे लिखा जाए n बाई 2 इन 2n, तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बच गया। अब n को अगर आप मल्टीप्लाई अगर करते हो n को n से तो क्या बचेगा बच्चों, n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपका आंसर n स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी 9th का बात बोला, क्योंकि इसके मतलब 5.3 का जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और समझना होगा। बस आपको वही बात, सारे के सारे वैल्यू आपको सिर्फ आप निकाल लो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे 10th नंबर में दिया गया है, सो दैट फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म nth टर्म फॉर्म एन एपी दिया हुआ है, वेयर ए nth इज डिफाइंड दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इच केस। बच्चों यहाँ पे मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंसेस और सम 15वां टर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फर्स्ट वाला यूज करके बनाते हैं पहले, उसका सेकंड, मतलब दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला अगर बात करें ए nth इक्वल्स टू आपके पास जो दिया हुआ है गिवन में, जो फर्स्ट जो गिवन दिया हुआ है ए nth
3 प्लस इस तरीके से 4n, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पहले निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। लेट कर लेते हैं यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज लेके आराम से बना सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, n का वैल्यू एक बार यहाँ पे लेते हैं 1। जैसे अगर हम nth का वैल्यू 1 लिए, अब इस पे पुट करने वाले हैं, तो अब an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो यहाँ पे n के जगह पर आप 1 लिखो, इक्वल्स 3 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि आपने 1 लिया है। आप बोलेंगे सर 0, तो nth मतलब काउंटेबल नंबर लेना है, निगेटिव ही नहीं लेना है। एंड आप बोलेंगे सर आप 1 ही क्यों लिए, तो मुझे यहाँ बोला गया था जो सो दैट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी वजह से यहाँ पे जो है 1 लिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म दिखाना, फर्स्ट टर्म मतलब 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, वो जो कि काउंटेबल नहीं, वो काउंटिंग नंबर नहीं, ठीक है ना। इसीलिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं और ना ही 0 ले सकते हैं, क्योंकि वो होल नंबर में आता है। मुझे काउंटिंग लेने हैं और स्टार्टिंग का टर्म पता करना, 1 2 3 4 5 6 1 करके यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2 और nth टर्म तक, 1 से लेकर nth टर्म तक आप निकाल लो जहां से निकालना है, लेकिन मुझे सारे नहीं निकालना है, 3 निकाल लेने काम चल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने आपको कितने सारे वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट टर्म जो होता है वो a के बराबर ही होगा। तो आप यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ चुका है। अगेन अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू ले लेते हैं 2, जैसे ही n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इसी पे आपको पुट करना होगा A2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना 11। एक टर्म और निकाल लेते हैं। वैसे ये एपी के फॉर्म में है, निकालने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म निकल के आ गया, सेकंड टर्म निकल के आ गया। अब इससे मुझे अगर कॉमन डिफरेंस अगर पता कर लें तो आराम से पता चल जाएगा। वैसे आप लोग को लग रहा है जैसे एक और पुट कर लीजिए, तो चलिए थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू अब ए मतलब यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे आप रखो 3 लिखो, मतलब 3 प्लस 4 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका थर्ड टर्म जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 15। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 15th हो जाएगा। तो वैसे इसका मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कम से कम आपको 3 निकाल लेना है ताकि जस्टिफिकेशन के लिए सही रहे। चलिए ये निकाल दिए। अब यहाँ से बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये पहला पार्ट मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल दिए हैं। वो कैसे सर, बस n के जगह पे 1 रख के, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के। अब मुझे निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये nth टर्म दिया हुआ है, ना कि सम दिया हुआ। अगर सम दिया रहता है तो फिर इसका जो है ना मुझे n निकालना, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना, सेकेंड टर्म निकालना, वो अलग प्रोसेस। फिलहाल यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, इस वजह से आपका फर्स्ट टर्म ही यहाँ पे हो जाएगा और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म यही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंसेस अगर निकालूं तो कॉमन डिफरेंसेस के लिए क्या फॉर्म लगा सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंसेस आपको सेकेंड टर्म मैंने कितना निकाल के दिया, तो मैं 11, तो आप यहाँ पे रखो 11 माइनस फर्स्ट टर्म कितना निकाल के दिया, तो मैंने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म a या a1 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7। तो आप देख रहे हैं बच्चों आपके पास कॉमन डिफरेंसेस कितना निकल के आ गया 4। ये रहा आपका कॉमन डिफरेंसेस, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंसेस जब मैं निकाल ही दिया हूं, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। नाउ सम ऑफ 15th टर्म्स इज कितना होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं Sn का फॉर्मूला n/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंसेस फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब आपको साफ साफ बोला गया, तो चलिए यहाँ पे Sn n के जगह पे कितने टर्म्स का सम निकालना है 15 टर्म्स का, यहाँ भी हो जाएगा 15/2 और 2 टाइम्स a मतलब फर्स्ट टर्म कितना निकाल कर रखे हैं 7 ही होगा ना, यस। तो 7 कैलकुलेशन अगर सही हुआ तो सारे चीज सही, कैलकुलेशन अगर थोड़ा इधर उधर अगर हो गया तो मतलब गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए
कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल के रखा हुआ कितना 4, तो 4, तो S15 इक्वल्स टू 15/2, 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 14 प्लस 15 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 14। अब 14 को 4 से करें यहाँ पे तो हो जाएगा 56। अब यहाँ पे बच्चों 15/2 इंटू इसको अगर ऐड कर लूं तो हो जाएगा 70, इसको आप इससे डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 35। अब यहाँ पे S15 इक्वल्स टू आपको क्या करना होगा 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तो 35 से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना निकल के आता है, कितना आता है। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा हो जाएगा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 या 2 हो जाएगा 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 3 तो 5 7 5 हो जाएगा 12, 3 1 4 4 4 वो 4, अब 4 1 5, आई थिंक इतना ही होगा 525। क्वेश्चन नंबर 10, तो 525 ये आपका आंसर होगा 525। ये हुआ पहला पार्ट। अगर बच्चों मैं अगर कहूं आप सेकंड पार्ट का निकालने की बात तो एज इट ऐसे निकालना होगा। आपने समझ लिया है किस तरीके से निकालने हैं। आपको क्या करना होगा, जैसे जहां जहां पे आपको, जैसे मैंने n का वैल्यू मान लिया पहले 1, फिर मान लिया मैंने 2, फिर मान लिया मैंने 3, वैसे करके आप निकालोगे। आप भी ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, उसी तरीके से सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपके इसी पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, आपको मुझे समझाना है, ठीक है ना। तो आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को जब खुद बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जहाँ पे n है तो वहां पर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, 3 रखिए, इससे आपको जो है ना निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। आपको समझ में आ चुका है तो आप इसको बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने क्या बोला, ये जो एक्सरसाइज ही है ना वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट का ही क्वेश्चंस है इस पूरे के पूरे। अगर बात करें तो इस वीडियो में लिखा हुआ इफ द सम, इसमें मैं पूरा का पूरा बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी इज, यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम इस तरीके से, ये आपको गिवन है बच्चों, तो आप ऐसे लिखो, इसको ध्यान से देखो Sn। अब यहाँ लिखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। What is the first term? That is S1। S1 जो होगा वही आपका फर्स्ट टर्म भी होगा। S1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। S1 इक्वल्स टू बच्चों फर्स्ट टर्म होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं अगर आपके पास 2 रुपया है तो आपके पास अगर 2 रुपया तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ 2 ही रुपया हुआ। आपसे मैं पूछ दूं तो आपको बताना पड़ेगा, बताइए S1 का वैल्यू कितना है, मतलब आपके पास कुल कितने रुपये है, आप क्या कहिए 2 रुपया है कि नहीं। इसीलिए फर्स्ट टर्म होगा वो S1 के बराबर ही होगा, S1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे बोला कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो अब मुझे आपको यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म निकाल के दिखाने, व्हाट इज द सेकंड टर्म निकाल के दिखाने, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म भी मुझे निकाल के दिखाने हैं। तो गिवन में फिलहाल इतना ही दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो कि पिछले टाइप के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब यहाँ देखिए n की जगह क्या रखेंगे 1, 4 इंटू 1 माइनस n की जगह क्या लिखाएगा 1 ही लिखाएगा। अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही होगा, माइनस 1 S1 यहाँ पे 3। मैंने अभी क्या बोला बच्चों, जो S1 जो होता है, जो S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर में ही होगा। इसका मतलब ये आपका एक हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है 3। अगेन यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, अगेन नाउ n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, पहले 1 लिया अब 2 लेते हैं,
यहाँ पे S2 सेकेंड टर्म निकालने हैं तो 4 का 4 ही रहेगा, n के जगह कितना रखना पड़ेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 टू जा कितना हो जाएगा 4। तो S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। इस सम ऑफ सेकेंड टर्म इतना निकला, लेकिन अभी आपका सेकेंड टर्म नहीं निकला, ये सम ऑफ अगर बात करें सेकेंड का निकला, मतलब सम का सेकेंड टर्म्स का nth टर्म का नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 3 वैल्यू आखिर चाहिए ही चाहिए। तो यहीं पे मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको ऊपर नीचे ना सोचना पड़े। पहला पार्ट आप इधर नजर दौड़ाइए, अब इधर दौड़ाइए। अगेन अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो क्या होगा, आपको पता है Sn लिखा हुआ है यहाँ पे, Sn इक्वल्स टू 4 माइनस n स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, नहीं ऐसे लिखा हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो Sn s यहाँ पे 3 n के जगह पे 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। S3 इक्वल्स टू 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 3 जा 9। ठीक है कि गड़बड़ है, यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 2 लिया, ठीक है चल गया। अब यहाँ पे मैंने n का वैल्यू कितना लिया बच्चों 3। आपका इक्वेशन दिया हुआ इस तरीके से 4n, तो 4n को अगर 3 से मल्टीप्लाई 4 से 12 और 3 को अगर स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, n के स्क्वायर है तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे S3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। ये तो ठीक है, सम ऑफ थर्ड टर्म निकला। नाउ आपको निकालना है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म निकालना है। ठीक है बच्चों, अब मुझे पूछ रहा है सेकेंड टर्म निकालना है। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना है बच्चा, देखिए इसका फॉर्मूला है, सम से हमको जो है ना निकालना पड़ेगा सेकेंड टर्म। देखिए पहले कुछ एग्जांपल से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसके समझना। जैसे 2 4 और जैसे 6 लिए, ये आपको एपिक फॉर्म में फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, सेकेंड टर्म कितना है 4 है, और ये 6। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। मतलब ये S3 का वैल्यू कितना है बच्चों 12। अगर S3 का वैल्यू अगर 12 है, अगर S3 में से मतलब इस 12 में से मुझे निकालने के लिए बोला गया है जो आप पता करो सेकेंड टर्म का वैल्यू। हम क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हैं, आपको सम दिया हुआ है, आप ये बताओ सेकेंड टर्म का सम कितना है, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म की अगर सम की बात करें यहाँ पे, जो कि कितना लिखा हुआ है 6, और यहाँ 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो S2 का जो सम दिया हुआ है वो दिया गया 6। अब 12 में से अगर हम 6 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 2 6 6 6 कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। तो 12 में से अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ S3, तो S3 में से हम सेकंड टर्म की निकालने की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आने चाहिए, टोटल तो 12 हो गया। अब यहाँ पे S3 में से पहला टर्म सम हुआ 2, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म हो गया 4, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो S2 का वैल्यू कितना है 6 है। अब उस तरीके से अगर ये थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, 12 में से 6 गया तो यहाँ पे आने चाहिए था आपका 6, तो 2 4 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी बच्चों, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर बता रहा था, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का सम कितना हो जाएगा 12 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे S3 में से अगर S2 का माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S3 में से S2 को माइनस करना होगा। तो देखिए S3 का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 3, माइनस S2 का वैल्यू कितना निकाला मैंने 4। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो थर्ड टर्म जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा -1। थर्ड टर्म तो निकल के आ गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालने की अगर बात करूं, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, तो S सेकेंड टर्म, ये तो थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 को आप माइनस करो, तो S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3। यहाँ पे सेकेंड टर्म निकल के आ जाएगा बच्चों 4 में 3 या 1। ठीक है,
ये तो निकाल दिए। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द सेकंड टर्म आपको ये भी निकल के आ गया। अब पूछ रहे सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म। तो थर्ड टर्म तो यहाँ पे निकाल चुके हैं, थर्ड टर्म निकाल चुके हैं, सेकंड टर्म में निकालिए। एंड बोला गया 10th टर्म्स एंड nth टर्म्स। तो 10th टर्म्स के हिसाब से अगर कहें बच्चों तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 10th टर्म्स के हिसाब से निकालने हैं क्या होगा। तो मुझे यूज करना पड़ेगा इसके लिए फर्स्ट टर्म निकल के आ गया, सेकंड टर्म निकल के आ गया, थर्ड टर्म निकल के आ गया, तो मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम सेकंड टर्म में से अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर लेते हैं तो सेकंड टर्म मैंने क्या निकाला 1 और फर्स्ट टर्म कितना दिया है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा -2। अब 10th टर्म का अगर वैल्यू मैं निकालूं यहाँ पे तो a अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10th टर्म का पूछ रहा है। तो 10th टर्म a 10th इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस एक घट जाएगा 9d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने निकाला है 3 प्लस 9 और d का वैल्यू मैंने निकाला -2। तो यहाँ बच्चों 3 प्लस 9 टू जा हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा -15। तो यहाँ पे 10th टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -15। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है यहाँ पे nth टर्म। तो अगर nth टर्म का अगर निकाल दें यहाँ पे तो फॉर्मूला यही बनेगा a प्लस n-1 और d बनेगा। तो फर्स्ट टर्म मैंने कितना निकाला है, फर्स्ट टर्म निकाले वहां पे 3, तो आप यहाँ पे 3 रख लो प्लस n के n ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे n के वैल्यू नहीं मालूम है। और d का अगर बात करें तो d मैंने अभी निकाला था वह -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पे 3 और -2 को इससे मल्टीप्लाई कर n से तो -2n और इसको माइनस माइनस हो जाएगा +2। यहाँ पे बच्चों 3 और +2 तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट यहाँ लिखो nth टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे निकल के आएगा 3 + 2 5, 5 - 2n। तो एक आपका ये आंसर है। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशंस था जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन फिर से समझ जाइए आपको क्या करना होगा। फर्स्ट टर्म जो कि n के हिसाब से मैंने यहाँ सपोज किया, पहले n के वैल्यू 1 मान लिए, उसके बाद फिर 2 मान लिए और 3। इस तरीके से मैं S1, S2 और S3 निकाल लिए। अब फॉर्मूला होता है अगर आपको थर्ड टर्म निकालने हैं ना तो आप क्या करोगे S3 में से S2 को माइनस कर लो। उसी तरीके से आपको अगर सेकंड टर्म निकालना है तो S2 में से S1 को माइनस कर लो, ठीक है, आपको निकल के आ जाएगा। जब आपको ये थर्ड टर्म मालूम चल गया है, थर्ड टर्म के हिसाब से अगर बच्चों थर्ड टर्म आपको मालूम चल गया जी ये है, ठीक है ना, सेकंड टर्म मालूम चल गया ये है और फर्स्ट टर्म ये मालूम, इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इसके हिसाब से हम कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा था थर्ड टर्म वहां तक कहानी खत्म हुआ, अब पूछ रहे हैं यहाँ पे 10th टर्म का वैल्यू निकालिए। तो 10th टर्म के लिए हमको यहाँ पे आपको पता है a n इक्वल टू n टर्म वाले जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था फिर से nth टर्म का वैल्यू पता कीजिए। तो nth टर्म का a n इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो अब मुझे यहाँ पे nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके जगह पे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो 3 निकाल के रखे हुए थे, d मैंने यहाँ से -2 निकाल के रखे हुए थे, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू रखे तो आपका आंसर आ गया 5 - 2n। ये nth टर्म का फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला मतलब जो आपसे पूछ रहा था, फॉर्मूला नहीं मतलब जो